बहुत दिनों के बाद जब तुम्हें तुम्हारे घर का, मकान का और पुराने जगहों का तुम्हारा पैसा, तुम्हारा हिस्सा मिलेगा ना, तो अब ध्यान रखना कि बहुत समय बाद मिल रहा है। तो इससे दो चीज़ें हैं। एक तो तुम्हारी कुछ चाहत है, कुछ ख्वाहिशें हैं कि कुछ अच्छे कपड़े खरीदने हैं, अच्छी जगह जाकर कुछ खाना है, गाड़ी में बैठना है, घूमना है, एक ये है। पर दूसरी तरफ उससे भी ज़रूरी काम तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे बारिश के पहले सीलन लगे छत को ठीक कराना है, जो भी तुम्हारे छोटे मोटे सब्ज़ी, फल, दूध, इन सब के पैसे बचे हैं वो देना है, और भी जो भी छोटी मोटी घर की चीज़ें हैं, राशन है, वो लाना है। तो दो तरह की चीज़ें। शौक़ पूरी करोगे, मैं मानता हूँ बहुत खुशी मिलेगी, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी, पर कुछ घंटों के लिए होगी। पर अगर ज़रूरतें पूरे कर लोगे ना, तो एकदम इत्मीनान से जियोगे पूरे महीने, और आगे भी तुम पर लोग भरोसा करके तुम्हें उधार दे पाएंगे अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। इसलिए ना, जो पैसे तुम्हें वापस मिल रहे हैं उससे अपनी ज़रूरतों को पहले पूरी करना। तुम्हारी शौक़, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं बाद में भेजूँगा, जब भेजूँगा तो कर लेना। और एक बात कहूँ, एक नया बोतल ख़रीद कर लाना, चाहे शीशे का बोतल लाना, फिर चाहे वो तुम मिट्टी का लाना, फिर चाहे वो स्टील का हो, परंतु ध्यान रखना कि वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और उसमें सुबह सुबह एक गिलास जल भरकर मेरे सामने रख दो। अगर ऊदी जल ग्रहण करना है तो वो, नहीं तो सादा जल भी रख दो। मेरे सामने रखकर पूरे दिन उसे छोड़ दो, और फिर शाम में उसी जल को सब ग्रहण करो, और फिर पुनः शाम में वैसे ही उसे रख दो, और फिर वो अगली सुबह तैयार हो जाएगा आशीर्वाद भरा जल, और उसका प्रयोग करना। 40 से 50 दिनों में तुम्हें उसके प्रयोग के कुछ फ़ायदे नज़र आएंगे। मैं वो गिनवा नहीं रहा कि स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, कि तुम्हारे कारोबार पर पड़ेगा, कि तुम्हारे मन पर पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अभी। वो खुद गिनना, खुद देखना कि कहाँ कहाँ पड़ेगा, और देखोगे तब पता चलेगा कि कितना अच्छा काम तुमने किया। पर ध्यान रखना, वो बोतल कोई झूठा ना करे, उससे अपने गिलास में निकाल कर सब पानी पिए, परंतु जो मेरे लिए लाओगे ना, वो बर्तन झूठी नहीं होनी चाहिए, किसी और के माध्यम से। देख लेना इस चीज़ को। बारिश में बाहर कभी भी चप्पल पहनकर मत जाना, कोशिश करना कि पूरा पाँव ढका हो, जूते पहन कर जाना। ये पाँव को पूरी तरह से ढक कर रखेगा, जो ज़रूरी है। गंदा पानी भी तुम्हारे पाँव से स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है उस तरह की। फिर वैसे में बीमारियां होने लगती हैं, तुरंत तुम्हारे पाँव में तकलीफ़ होने लगती है। तो इससे भी तुम्हारी रक्षा होगी, और कोई भी चीज़ तुम्हारे पाँव से सीधे नहीं सटेगी। और ये भी एक आदत डालो, बहुत छोटी सी आदत है, पर मैं देखता हूँ ये गलती तुम करते हो, कि जो भी जूता चप्पल पहनते हो सीधे गए और अपने पाँव डाल ली। उसे झाड़ने की आदत डालो, झाड़ने के बाद ही उसे पहना करो। और ये आज मेरी बात सुन रहे हो ना, आज से ही जूते चप्पल पहनने के पहले, कपड़े पहनने के पहले देख लो, झाड़ लो, परख लो। इस चीज़ को ना एक आदत में ही शामिल कर लो। ये नहीं कि आज मैंने कहा है तो आज सावधान रहना, आज कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा आज, लेकिन ये आदत में ही शामिल होनी चाहिए तुम्हारी। खूब खुश रहो, आनंदित रहो।